गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम हमारे हिंदी सब्जेक्ट के व्याकरण के टॉपिक नंबर 2 पे हम चर्चा करेंगे और विद इन 5 मिनट में हम वाच्य के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना सीखेंगे और वो भी फुल्ली करेक्ट। तो वाच्य क्या होते हैं? जैसे कि इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होते हैं। किसी भी प्रश्न को, किसी भी बात को कहने का जो तरीका होता है, एक होता है एक्टिवली और एक होता है पैसिवली। वैसे ही वाच्य होते हैं। वाच्य किसी भी वाक्य में क्रिया के जिस रूप से कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता का पता चले वह वाच्य कहलाता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ने का काम जो है किसके लिए प्रायोरिटी की गई है? कर्ता की, यानी वह उसके द्वारा या उससे पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ फोकस या जोर किस पे दिया जा रहा है? पुस्तक पर, पढ़ने पर। अब किसके द्वारा पढ़ी जा रही है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वाक्य का जो मेन फोर्स है वो पुस्तक पर है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप क्रिया से क्वेश्चन करते हो कि क्रिया जो है कर्म के अकॉर्डिंग आई है या कर्ता के अकॉर्डिंग, तो क्रिया पुस्तक के अकॉर्डिंग आई है यानी कर्म के अकॉर्डिंग आई है, ना कि कर्ता के अकॉर्डिंग। तो इससे पता चल जाता है कि किस पर प्रभाव ज़्यादा है, उससे पढ़ा जाता है, यानी यहाँ भाव है। इन उदाहरणों में पढ़ता है, पढ़ी जाती है, पढ़ा जाता है क्रिया के 3 अलग अलग रूप हैं। इन 3 अलग अलग रूपों के आधार पर जो वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन 3 प्रकारों को हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। कर्तृवाच्य की पहचान है कि कर्तृवाच्य का जो वाक्य होगा वो सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है, लेकिन वाक्य छोटा होगा। कर्मवाच्य का पहचान है कि के द्वारा और से जुड़ा हुआ होगा, और कर्मवाच्य के अंतर्गत सकर्मक क्रिया से ही बना हुआ वाक्य होगा। और भाववाच्य की पहचान है कि इसमें जो वाक्य होगा वो डेफिनेटली अकर्मक वाक्य होगा, इसमें कर्म नहीं आएगा। और दूसरी पहचान है इसकी कि जो क्रिया आएगी वो ना तो कर्ता के अकॉर्डिंग आएगी, ना वो कर्म के अकॉर्डिंग आएगी, वो आएगी भाव के अकॉर्डिंग, यानी अन्य पुरुष में आएगी क्रिया। कैसे आएगी? उदाहरणों से समझते हैं। कर्तृवाच्य कर्तृवाच्य में हम देखते हैं कर्तृवाच्य के उदाहरणों को। ये सब आप पढ़ लेना क्योंकि ये पढ़ने का है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। वही बात की गई है। कर्तृवाच्य में कर्ता के अकॉर्डिंग लिंग, वचन, पुरुष और ये सब चेंज होते हैं। कर्मवाच्य में कर्म के अकॉर्डिंग होते हैं और भाववाच्य में अन्य पुरुष में होती है क्रिया। मोस्टली वाच्य पढ़ते वक्त आपको क्रिया पे फोकस करना है कि क्रिया जो आई है वो कर्ता के अकॉर्डिंग है या कर्म के अकॉर्डिंग है या फिर अन्य पुरुष में है। तो मैं कर्तृवाच्य के कुछ उदाहरण पढ़ता हूँ। चिड़िया आसमान में उड़ती है। अब चिड़िया जो है वो आसमान में उड़ती है। चिड़िया स्त्रीलिंग है और उड़ना भी जो है स्त्रीलिंग है। तो चिड़िया जो है वो आसमान में उड़ती है, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग क्रिया, एक वचन एक वचन। तो यहाँ कर्ता जो क्रिया आई है वो किसके अकॉर्डिंग आई है? कर्ता के अकॉर्डिंग। श्यामा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। वे बहुवचन है तो ये जो क्रिया है वो भी बहुवचन में आ गई। तो आपको वचन और लिंग के आधार पर ये पता कर लेना है कि क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग है या कर्म के अकॉर्डिंग है। कर्मवाच्य, जब वाच्य में क्रिया कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होती है अर्थात कर्म की प्रधानता होती है, तब वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे सोहन से गीत गाया जाता है। सोहन से गीत गाया जाता है। अब यहाँ पे देखो, अब जो सोहन है वो गीत गा रहा है, तो यहाँ पे सोहन जो है वो मुख्य कर्ता या मुख्य भूमिका में नहीं है, क्योंकि गीत के अकॉर्डिंग क्रिया आई है, गाया जाता है। क्या? गीत। किससे? सोहन से। तो सोहन से कर्ता जो है यहाँ पे गौण हो चुका है, कर्म की भूमिका ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि आप जो है ये भी पता कर सकते हो लिंग, जैसे अच्छा गीत या अच्छी गीत, तो आपसे पता चल जाएगा गीत जो होता है वो पुल्लिंग होता है।
तो क्रिया भी पुल्लिंग आई हुई है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपका कर्ता भी पुल्लिंग है और कर्म भी पुल्लिंग है, और कर्ता भी एक वचन है और कर्म भी एक वचन है, और क्रिया का पता नहीं चल रहा किसके अकॉर्डिंग आई है। तो यहाँ दो पहचान होती हैं कर्मवाच्य की, उस पहचानों को याद रखना कि इसमें से या के द्वारा ये शब्द जो हैं ये जुड़े हुए होते हैं, इनसे पता चल जाता है कि ये कर्मवाच्य का ही वाक्य है। और ये जब जुड़ते हैं से और के द्वारा, इनसे स्पष्ट हो जाता है कि कर्ता अब गौण हो चुका है और कर्म की मुख्य भूमिका है क्रिया के अंदर। ओके। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य के अंदर ना तो कर्ता ना क्रिया, कर्म। क्रिया आती है क्रिया के ही अकॉर्डिंग। जैसे श्यामा से हंसा जाता है, ना तो श्यामा के अकॉर्डिंग आया, श्यामा के अकॉर्डिंग क्रिया आती तो जाति आना चाहिए था। और हंसना जो है वो एक भाव को दिखा रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे एक भाव आएगा। भाव को देखकर आप समझ सकते हो ये भाववाचक क्रिया है। और भाववाच्य की पहचान ये भी है कि इसमें आकर्मक वाक्य होते हैं। तो देखो, श्यामा से हंसा जाता है, उससे चला नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, भगा नहीं जाता, नहीं शब्द भी जुड़े हुए मिलेंगे। लेकिन जब भी नहीं शब्द जुड़ा हुआ हो और वाक्य में से और के द्वारा भी लगा हुआ हो तो वो कर्मवाच्य में जाएगा, भाववाच्य में नहीं आएगा। भाववाच्य में सिर्फ और सिर्फ आकर्मक वाक्य ही आएगा। ठीक है। अब परिवर्तन देखते हैं। मैं यह भाषा पढ़ नहीं सकूँगा, मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूँगा, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है। सबसे पहले तो ये बताओ ये वाच्य किसका है। तो मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूँगा, यहाँ पे मैं के अकॉर्डिंग आई है क्या क्रिया। मैं के अकॉर्डिंग आता तो आती पढ़ सकता। सकूँगा यानी एक भाववाच्य में आई है। यह भाषा, मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूँगा, इसको कर्मवाच्य में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस भाषा को मेरे द्वारा आ गया ना, यहाँ मैं जो है वो कर्म है, यह भाषा करता है। तो ये भाववाच्य नहीं है, कर्तृवाच्य का उदाहरण है। फ्यूचर टेंस में पढ़ पाना मुश्किल है, ये आपका कर्मवाच्य बन गया और द्वारा इसकी पहचान हो गई। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर से कर्तृवाच्य, क्योंकि सिंपल है, भगवान के अकॉर्डिंग ही क्रिया आई है, करते हैं। भगवान बहुवचन होता है, तो ये जो हैं जो शब्द है इसमें अगर बिंदी लग जाती है तो ये बहुवचन बन जाता है, और सिर्फ अकेला आता है तो ये एक वचन रहता है। क्या तुमने खा लिया है, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है। क्या तुम्हारे द्वारा खाना खा लिया गया है। तो देखो, आपको याद रखना, वाच्य में कभी भी किसी भी वाच्य को बदलते वक्त आपको उसका काल नहीं बदलना है। काल जिस काल में आया है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तो वो काल तो काल ही रखना है, अर्थ भी नहीं बदलना और काल भी नहीं बदलना, काल वही रखना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह देखो कहाँ पे है, ये रहा, चारों में ही है। लेकिन द्वारा आपने देख लिया, द्वारा किसकी पहचान होती है, कर्म की, तुरंत अपने उत्तर पहचान लिया। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। तो नानी के द्वारा कहानी सुनाई गई, नानी के द्वारा कहानी सुनाई गई। अब कहानी किसके द्वारा सुनाई गई, नानी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी, द्वारा आ गया कर्मवाच्य। गायिका द्वारा गीत गाया जा रहा है, तो इस वाक्य को कर्तरी में बदलना है। तो देखो, जा रहा है, ये कर्मवाच्य की पहचान है, द्वारा भी आ रहा है, कर्तृवाच्य में बदलना है तो गायिका के अकॉर्डिंग आ जाएगा। गायिका, गीत को गायिका द्वारा गाया जा रहा है, ये तो वही बात हो गई, गायिका ने गीत गाया, गायिका ने गीत गाया, ये गायिका गीत गा रही है। देखो, गायिका गीत गा रही है, जा रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, और यहाँ पे भी कंटिन्यूअस टेंस ही है, यानी वर्तमान काल का जो वर्तमान काल, जैसे आप वर्तमान काल में 3-4 प्रकार के काल पढ़ते हो ना, तो ये वर्तमान काल का कंटिन्यूअस काल है।
निम्न वाक्य का वाच्य बताइए। अब मुझसे चला नहीं जाता, ये तो भाववाच्य है, सीधा सीधा पढ़ रहा है, नहीं आ रहा है और भाव भी निकल रहा है। पक्षी से उड़ा जा रहा है, तो ये भी आपका क्या है, कर्तृवाच्य में बदलना है। पक्षी उड़ रहा है, उड़ा जा रहा है, इसका मतलब पक्षी के अकॉर्डिंग क्रिया नहीं आई, लेकिन यहाँ पक्षी उड़ रहा है तो पक्षी के अकॉर्डिंग क्रिया आ रही है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है और वो भाववाच्य है। निम्नलिखित वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलिए। पुलिस के द्वारा डाकू पकड़ा गया। सीधी सी बात है, कर्मवाच्य का है, कर्तृ में बदलना है, तो पुलिस ने क्या किया, डाकू को पकड़ा। ने आ गया कर्तृ की पहचान और डाकू को पकड़ा पुलिस ने, तो पुलिस के अकॉर्डिंग क्रिया भी आ गई। रमेश के द्वारा सब्जी खरीदी जा रही थी, तो थी ही लेना है हमको भी उत्तर में, तो था थी एक ही में है, उत्तर आ गया यह। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। अब मैं चल नहीं सकता, तो ये होगा मुझसे अब चला नहीं जाता। तो यहाँ चल नहीं सकता एक भाव है, सकता पॉसिबिलिटी होती है, संभावना हमेशा भाव को बताती है। भाववाच्य वाला इनमें से कौन सा उदाहरण है, तो देखो, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो सीधी सी बात है, तो सिंपल सा वाक्य है, कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य का उदाहरण, तो किसानों द्वारा फसल काट ली गई। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।